नमो भित्रागाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयहियाणं नमो भस्सायाणं नमो लोये सब्ब साहुणं ऐसो पंच नमकारो सब्ब पापपणासनो मंगलानंच सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविदे क्षेत्र में विद्यमान क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। वितराग शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस ब्रह्मांड के सभी जीवों के रियल स्वरूप को अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योग बल जगत भर के सत्पुरुषों का योग बल और प्रगट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योग बल समस्त विश्व का कल्याण करे। समस्त विश्व का कल्याण करे और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सब महात्माओं को परम शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्ति प्राप्त करें। जगत कल्याण हो। हे श्री पद्मावती माँ, हे श्री चक्रेश्वरी माँ, हम आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि हम सब महात्माओं को मोक्ष मार्ग के लिए लायक
मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग और सहायक संयोग प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो प्राप्त हो। हे श्री अम्बे माँ, हे श्री अम्बे माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हे श्री भद्रकाली माँ, हम आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके हम आपको अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करके प्रार्थना करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि प्राप्त मन वचन काया से प्राप्त मन वचन काया से इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को इस ब्रह्मांड के कोई भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो, किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी स्याद्वाद वाणी, ऐसी स्याद्वाद वाणी, स्याद्वाद वर्तन स्याद्वाद वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दो शक्ति दो शक्ति दो। परम शक्ति दो शक्ति दो शक्ति दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सभी जीवों को इस संसार में ये मन वचन काया और मन वचन काया से जो कुछ संजोग प्राप्त होते हैं, व्यक्ति के रूप में, वस्तु के रूप में, साधन के रूप में, संबंधों के रूप में और कर्म के भुगतान के रूप में जो जो संजोग प्राप्त होते हैं, वो सभी प्रकार के संजोग और ये मन वचन काया वो भी आत्मा की अनुभूति के लिए बाधक नहीं है। बाधक है सिर्फ अज्ञानता। और कोई संजोग और कोई कर्म, जो कर्म हम मन वचन काया से भुगतान करते हैं, ऐसा कोई कर्म ऐसा नहीं है जो हमारी स्व अनुभूति के लिए, आत्मा की अनुभूति के लिए बाधक है। ऐसा कोई कर्म नहीं है, सिर्फ अज्ञानता ही बाधक है। क्या है? संसार बाधक नहीं है, संबंध और सत्ता भी बाधक नहीं है, संपत्ति भी बाधक नहीं है। सभी संजोगों के पीछे हमारे पास जो अज्ञान है वो बाधक है। क्या है? हमने तो धर्म में बहुत कुछ सुना है। धर्म के माध्यम से, धार्मिक किताबों के माध्यम से और धर्म गुरुओं के माध्यम से हमने बहुत कुछ पढ़ा है, सुना है। इस संसार में हमको कर्म बाधक है, संजोग बाधक है, संसार बाधक है, संपत्ति बाधक है, संबंध बाधक है। हर प्रकार की क्रियाओं के पीछे जो हिंसा होती है, पाप होता है, वो हमारे लिए बाधक है, ऐसा धर्मगुरु बताते हैं। जैसे जैन धर्म होता है तो पहले ही प्रश्न आएगा, आप रात्रि भोजन करते हो? इसके पीछे राज क्या है? क्रिया की ही बात है ना। बात किसकी है? आप कंदमूल खाते हो, बात किसकी है? आपने संसार का त्याग किया है कि नहीं, बात किसकी है? आप तब जब करते हैं कि नहीं, बात किसकी है? हर बात के पीछे क्रिया है। आप बिजनेस करते हो, परिवार के साथ हो, आप ये सब प्रकार के व्यवहार करते हो, जैसे कार में घूमते हो, रसोई पकाते हो, सब कुछ क्रिया करते हो। ये सब क्रिया आपके लिए बाधक है, ऐसा धर्मगुरु हमको फरमाते हैं। तब ज्ञान कहता है, तब ज्ञानी कहता है, ये सब कुछ बाधक नहीं, सिर्फ अज्ञानता बाधक है। क्या है? अज्ञान। कैसे अज्ञानता बाधक है, इसका मैं उदाहरण बताऊंगा।
इस उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी अवस्था बाधक नहीं है, सिर्फ अज्ञानता बाधक है। क्या है? जैसे ये मकान के हम मालिक हैं, हमने खरीदा है पैसों से, मकान में रहते हैं, फिर मकान के अंदर डोर टूट गया, हम क्या कराएंगे? पंखा बिगड़ गया, क्या कराएंगे? कोई बच्चे ने दोपहर में हमारे घर का विंडो है ग्लास, वो पत्थर लगा के तोड़ दिया, हमको क्या होगा? गुस्सा होगा, दुख होगा। यही मकान थोड़े समय के बाद हमने बेच दिया। क्या कर दिया? बेच। और सामने वाले मकान में रहने के लिए चले गए। अभी वो मकान में रहते हैं, थोड़े समय के बाद हमने सुना कि सामने वाले मकान का डोर टूट गया है, क्या करने का? एसी नहीं चलता है, क्या करने का? वो बच्चे दूसरी बार आया, उन्होंने दूसरा ग्लास तोड़ दिया वही मकान का, उनको क्या होगा? बात ये है, मकान भी वो है, हम भी वो है, लड़का भी वो है, और तोड़ा भी उसने। पहले द्वेष हुआ, अभी नहीं हुआ, क्यों? बोलिए। मालिक की भाव। तो इम्पोर्टेंट मालिक की भाव है या क्रिया? मालिक का भाव। धर्मों में क्या बताते हैं, किसकी वैल्यू है? जो मैंने पहले एग्जांपल दे दिया, धर्मों में किसकी वैल्यू है? और अध्यात्म में मालिक की। मालिक की है तो जिम्मेदार है, मालिक की नहीं है तो ये मनोवचन का या क्या करता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसके मालिक है तो जिम्मेदार है, मालिक नहीं है तो लाखों लोगों की हिंसा करने वाला राम वही अवतार में मोक्ष में गए, आया ना? लाखों लोगों की हिंसा करने वाला अर्जुन वही अवतार में मोक्ष में गया। हम चींटी बजाते बजाते यहाँ घूमते हैं, क्यों? पर क्या है? हम तो किसी की हिंसा, कोई की हिंसा नहीं किया, इन्होंने हजारों लोगों की हिंसा किया, फिर भी मोक्ष। हमने किसी को नहीं मारा, फिर भी यहाँ घूमते हैं, मतलब क्या है? तो 3 तीर्थंकर भी ऐसे थे, चक्रवर्ती के रूप में पैदा हुए, जिन्होंने करोड़ों लोगों की हिंसा किया, तीर्थंकर भाव में। आप समझे? शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ। अरनाथ 16, 17, 18 ये तीनों तीर्थंकर चक्रवर्ती के रूप में पैदा हुए, 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त किया। कितने? 6। हम तो पाकिस्तान को लेते लेते दम निकल जाता है, उन्होंने 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त किया। कितनी हिंसा किया होगा बताइए? और वही अवतार में मोक्ष। अगर क्रिया बाधक है तो उसको नरक होना चाहिए, हाँ या ना? तो बोलो। अगर क्रिया बाधक है तो उसका क्या होना चाहिए? वो तो मोक्ष में गए। तो कुदरत का कानून सबके लिए एक है या अलग अलग है? तो फिर उसका मोक्ष, हमने किसी को नहीं मारा तो यहाँ है, तो डिफरेंस कहाँ है? अज्ञानता। अज्ञानता से संसार है, अज्ञान नहीं है तो मुक्ति है। कौन सी अज्ञानता है? मैं शरीर का मालिक हूँ, शरीर को मैं चला रहा हूँ, शरीर से जो भुगतान होती है वो मैं कर रहा हूँ, ये अज्ञानता है। तब रिस्पॉन्सिबल हो। अज्ञानता नहीं है तो क्रिया से कर्म बंध नहीं होता है, कर्म बंध अज्ञानता से होता है। और मिटाना किसको है?
एक न एक दिन सनातन सत्य को तो समझना पड़ेगा ना, एक न एक दिन तो समझना पड़ेगा। गलत बात दिमाग में बिठा के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, और यही चक्कर में घूमते रहो। आज बात यही है। कई लोग कहते हैं स्वामी जी हमारी प्रगति दिखती क्यों नहीं है, इतना सारा तप करते हैं, जप करते हैं, माला गिनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं, सामायिक करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं, साधु साध्वी की वैयावच करते हैं, खुले पग हम यात्रा करते हैं, इतना सारा कष्ट उठाते हैं, फिर भी कोई भी अनुभूति नहीं होती है। क्यों ऐसा है? इतना सारा कष्ट उठाने के बाद तो मैंने कहा अब इतना सारा कष्ट उठाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अनुभूति होगी। बोला ऐसा क्यों? मैंने बोला ये पंखा 24 घंटा चालू रखोगे तो कितना कष्ट उठेगा उसके, इसको ज्ञान हो जाएगा? बोलते नहीं। क्यों? 24 घंटा गाड़ी चलेगी, ज्ञान हो जाएगा? क्यों? कष्ट तो उठाया। आप कष्ट की बात करते हैं ना। अगर कष्ट से ज्ञान होता है तो हमारे पहले इसको ज्ञान होना चाहिए। हमारे से ज्यादा कष्ट उठाते हैं। कष्ट से ज्ञान नहीं है। कितनी भी मेहनत करोगे, क्रिया करोगे, कुदरत का कानून समझो, क्रिया करने का स्वभाव जड़ का है, चेतन का नहीं है। क्या बताया? ये पंखा चलता है, जड़ है क्या चेतन है? ये गाड़ी चलती है, जड़ है क्या चेतन है? मशीन चलता है, जड़ है क्या चेतन है? जो स्लोटर हाउस आता है, स्लोटर मशीन आता है काटने का, वो कई जीवों को काट देता है। मशीन को पाप लगेगा क्योंकि काटता तो वो है। और सिलाई मशीन जोड़ता है, इसको पुण्य लगेगा, इसको पाप मिलेगा, इसको पुण्य मिलेगा। क्रिया तो होती है, बोलते नहीं। अगर क्रिया से पाप होता है, पुण्य होता है, तो उनको होना चाहिए ना। एयर कंडीशन उनको ठंडक देता है, उनको पुण्य मिलेगा क्यों? नहीं, हमको तो अनुभव होता है ठंडक का, तो इसको क्यों नहीं मिलेगा पुण्य? इसी के माध्यम से हमको ठंडक मिलता है, शांति मिलती है, तो उसको तो पुण्य मिलना चाहिए ना। मिलता है तो क्रिया तो करते हैं। जड़ और चेतन का अर्थ ही आप पता चला। और इसीलिए मैंने कहा क्रिया करने का स्वभाव जड़ का है, चेतन का। और चेतन के अंदर ज्ञान है। क्या है? ज्ञान। ज्ञान। और चेतन की हाजिरी में ये दुनिया दिखती है, इसको दर्शन है। क्या है? ज्ञान खुद में है और दर्शन दुनिया देखने में, समझने में है। ये ज्ञान दर्शन ये आत्मा का गुण है। आत्मा नहीं है तो ज्ञान दर्शन समझ में आया? तो आत्मा के तो अंदर ज्ञान है, दर्शन है, आत्मा नहीं है। शरीर की कोई कीमत नहीं, साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता की कीमत नहीं। सब कीमत है अगर आत्मा है तो। तो आत्मा ही चेतन है, मगर हम अपने वर्तमान जीवन में आत्मा को ही भूल गए, बाकी सब कुछ याद रखते हैं।
जिसके आधार से इसका अस्तित्व टिका हुआ है, इसको भूल गए। मगर संपत्ति याद है, संबंध याद है, सत्ता याद है और साधन भी याद है, मगर आत्मा, अगर आत्मा नहीं है तो देखो, जिसके आधार से इसका अस्तित्व है वो आधार ही भूल गया। और बाकी सब चीज है, वो तो ये आधार है तभी उसके वैल्यू है, नहीं है तो। अगर आत्मा नहीं है और शरीर है तो संबंधों की वैल्यू है, संपत्ति की वैल्यू है, साधन की वैल्यू है, सत्ता की वैल्यू है, कोई नहीं है। मगर अज्ञानता के बस हम शरीर के माध्यम से जो कुछ भी अनुभव करते हैं उसकी वैल्यू करते हैं, मगर शरीर का अस्तित्व आत्मा के आधार पर है, उसकी वैल्यू। और यही अज्ञानता है, यही क्या है, और निकालना क्या है, वही अज्ञान। इसमें तब जब की बात कहाँ आती है, मुक्ति के लिए। पुण्य के लिए करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई मना नहीं, मगर इसको मुक्ति के साथ जोड़ो, वो बराबर धर्म पापों से बचने के लिए है और पुण्य उपार्जन करने के लिए। अशुभ को छोड़ना है और शुभ को अपनाना है, ग्रहण करना है, इसके लिए है। मगर वो आत्मा की अनुभूति के लिए, मुक्ति के लिए तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी। कितने अवतार से ऐसे ही चलता रहता है और अज्ञानता के बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, मगर हमको मालूम नहीं होता है। तो एक दिन तो हमको ये बात अपनी दृष्टि में बिठानी पड़ेगी। अगर ये शरीर के अंदर कई लोगों को लगता है स्वामी जी हम तो भगवान की भक्ति बहुत करते हैं, जैसे हम जैन हैं तो महावीर की भक्ति करेंगे, वैष्णव है तो कृष्ण की भक्ति करेंगे, हिंदू है तो राम की भक्ति करेंगे, ब्राह्मण है तो शिव की भक्ति करेंगे, यानी अलग अलग प्रकार के भगवान की वो भक्ति करेंगे। भक्ति के समय पूजा पाठ, आरती, अगरबत्ती, दीपक, फल फूल सब कुछ करेंगे, कितने सालों से करेंगे और हर रोज आधा घंटा पौना घंटा उसमें देंगे जीवन का। इतना सारा करने के बाद भी कभी भगवान प्रत्यक्ष नहीं होते, बराबर क्या नहीं? तो ऐसा क्यों है, इतनी सारी भक्ति करने के बाद भी नहीं होते? इसका कारण ये है, इतना सारा करने के बाद भी भगवान की अनुभूति क्यों नहीं होती है? इसका एक ही कारण है, आप भगवान को तो मानते हैं मगर भगवान का नहीं मानते। भगवान को तो मानते हैं, भगवान का कहा फिर क्या होगा? आप समझे? आपके बच्चे आपको बोल दे पिताजी हम आपकी पूजा करेंगे, आरती करेंगे, आपको खाना पीना देंगे, सब कुछ देंगे, मगर आपका कहा नहीं मानेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा? बताइए। आपकी पूजा भी करेंगे, आरती भी करेंगे, फल फूल भी चढ़ाएंगे, मगर आपका कहा नहीं मानेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा? देखो
ये सच्चाई है, हम यही करते हैं। भगवान का कहा नहीं मानते हैं, भगवान को मानते हैं। भगवान ने खुद कहा है, तुम ही परमात्मा हो, तुम ही चेतन हो, तुम ही अविनाशी हो और मुक्ति तुमको ही मिलेगी। मगर उसका कहा हुआ हम मानते हैं। एक सज्जन ने बताया कि स्वामी जी, अगर 24 घंटा मेरे पास भगवान रहते तो मेरे को कितना आनंद होता है। ये तो मंदिर में जाता हूँ तो 2 मिनट के लिए मिलते हैं, दर्शन करता हूँ, मगर 24 घंटा हमारे साथ होते तो कितना आनंद होता है। मैंने बोला 24 घंटा तुम्हारे साथ होते हैं तो तुम जी नहीं सकते हो, फिर तुम झूठ नहीं बोल सकते हो, गलत नहीं कर सकते हो। आप समझे, हम तो बार बार झूठ बोलते हैं, बार बार गलत काम करते हैं। आप समझे, अगर भगवान पास में होते तो क्या करेंगे? गलत नहीं कर सकेंगे। देखो, इसीलिए कहते हैं ना, भगवान को मानते हैं, भगवान का देखो, तो ये सच्चाई है। क्या है? वास्तव में भगवान हमारे साथ रहे वो पसंद ही नहीं है। मूल रूप से अंदर जो भगवान है आत्मा के रूप में, वो तो 24 आवर्स है कि नहीं? ये नहीं है तो हमारा जीवन ही नहीं है। मगर भगवान होते हुए भी हम अंदर भगवान साक्षात है ऐसा मानते हैं, ऐसा मानते हैं। कई लोग तो कहते हैं कि हमारे भगवान तो दोपहर को सो जाते हैं। क्या करते हैं? वो सो जाते हैं, फिर 4-5 बजे उसको उठाते हैं, फिर गेट ओपन करते हैं। तो एक भाई ने प्रश्न किया, स्वामी जी क्या वास्तव में भगवान सो जाएंगे या भगवान सोते होंगे? तो मैंने कहा, देखो, भगवान तो सोते नहीं है, मगर पुजारी को सोना है तो भगवान को सुनाएंगे तो बाद में सो सकते हैं, बोलते नहीं। इनको सोना है तो क्या कहेंगे? भगवान सो गए। आप समझे, ये सब बाल धर्म है। क्या है? बाल धर्म, बालकों का धर्म। यहाँ कोई वास्तविकता नहीं, एक श्रद्धा है, एक भक्ति है, बस। यहाँ न कोई सिद्धांत है, न कोई तत्व है। और लोगों को ये तत्व की बात, सिद्धांत की बात जरूर भी नहीं है। क्या नहीं है? आप समझे, तो जब पैसा होता है तो सोनी याद आता है या तो डायमंड वाला याद आता है, और पैसा नहीं है तो भगवान याद आते हैं। आप समझे, या दूरा धागा वाला याद आता है, या चुनरी आ जाती है, या तो ज्योतिष आ जाते हैं। आप समझे, ऐसे दुनिया चलती है। क्या? प्लीज प्लीज, वो पानी लेके आओ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हमने ऐसा माना है या सुना है कि जो हम पुण्य कमाते हैं जी, वो अगले अवतार में या मोक्ष मार्ग में जहाँ पर अपन चल रहे हैं वो अपना सहायक होता है।
जो भी हम पुण्य का काम करते हैं वो अगले ग्रह में है या मोक्ष मार्ग में जाते हैं तो वो हमारे लिए सहायक बनता है। और एक तरफ आपका ये कहना है कि मन वचन काया है जो रिजल्ट है, ये क्या है, विरोधाभासी है या क्या है? नहीं, विरोधाभासी नहीं है। विरोधाभासी नहीं है। अगर मन वचन काया से कोई शुभ क्रिया करते हैं और वो क्रिया कर्ता भाव से करेंगे तो पुण्य बनेगा, अकर्ता भाव से करोगे तो मोक्ष मिलेगा। इसमें गलत कहाँ है? कर्ता भाव वो अज्ञान है, अज्ञान से पाप पुण्य है। अकर्ता भाव वो अज्ञान को मिटाना है, वो अज्ञान मिटेगा तो मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। अज्ञान से ही तो पाप पुण्य है। भगवान कर्ता भाव से होता है। बताऊंगा आपको, भगवान ने दीक्षा लिया, वर्ष दान किया, लाखों लोगों को ज्ञान दिया, हजारों लोग मोक्ष में गए, भगवान को पुण्य कितना मिलेगा? बोलिए क्यों? मिलता तो वापस जन्म मरण हो जाता। अब आगे कितना मोक्ष चाहिए तो पाप पुण्य नहीं चाहिए, और मोक्ष नहीं चाहिए तो पाप पुण्य मिलेगा। दो ही तो ऑप्शन है, आपको मुक्ति चाहिए या पाप पुण्य चाहिए, आपको डिसाइड करना है। इसमें गलत सही की क्या बात है? आपकी चॉइस है। अगर ये मैंने किया है तो पुण्य भी मिलेगा, अगर गलत किया है तो पाप भी मिलेगा, क्योंकि दोनों में कर्ता तो एक ही है। अब दोनों में कर्ता तो एक ही है। पुण्य करोगे तो भी क्रिया है, पाप करोगे तो भी क्रिया है। 10 मिनट समझ में आया? क्रिया से कर्म बंध नहीं है, क्रिया के साथ अज्ञानता से कर्म है। अज्ञानता क्या है? मैंने किया। वास्तव में आप जो कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा, वो आपका उदय कर्म है। क्या है? उदय कर्म। मगर उदय कर्म को आप कर्ता भाव मानते हैं तो पाप पुण्य है, और उदय कर्म को कर्ता नहीं मानते हैं। लेकिन उस समय तो यही आता है मैंने किया है। वही तो बात है, क्योंकि अभ्यास वही है ना, यही तो अभ्यास है ना। आप समझे? तो यही अभ्यास अज्ञान का तोड़ना पड़ेगा अगर आगे बढ़ना है। हम ये नहीं कहेंगे आप क्रिया करो या ना करो, क्योंकि वो आपके हाथ में है। मगर अज्ञान मिटाना वो तो आपके हाथ में है, क्योंकि ये दृष्टि की बात है, क्रिया की बात। जैसे दिन भर जो भी कार्य करते हैं हम, दिन भर का जो भी दिन भर का जो भी काम करते हैं तो हर क्रिया में ये ध्यान रखते हैं कि वे अच्छे से अच्छा हो, गलत नहीं बोलते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं। लेकिन उसमें कर्ता भाव ही रहता है हर समय, और कर्ता का तो रहता ही नहीं है। वही में क्योंकि वो सामने वाला भी हमको यही कहता है कि आपने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, आप होके मेरी मदद कर रहे हो, आप होके ऐसा कर रहे हो, तो वो सुख और शांति का अनुभव होता है उस समय। वही मैं कहता हूँ कि व्यवहार में कहोगे कि मैंने किया या तो आपने किया, वो व्यवहार की भाषा से कोई दिक्कत नहीं है, मगर दृष्टि में अज्ञान नहीं होना चाहिए। व्यवहार से तो माहिर को पूछेंगे कि आपकी धर्मपत्नी कौन है, तो वो नहीं बताएंगे। व्यवहार से माहिर को पूछेंगे तुम्हारे माता पिता कौन है, तो नहीं बताएंगे। मगर वो कहेंगे कि धर्मपत्नी भी महावीर की है और माता पिता भी महावीर का है, वो मेरा नहीं, मैं तो मन वचन काया से मुक्त, ऐसा ये उनकी दृष्टि है। मगर व्यवहार तो व्यवहार है, और निश्चय 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 अंदर है और बाहर तो जैसे बाहर तो बोलना पड़ेगा। जैसे हमने ये व्यवहार किया
तो वो दृष्टि उसी समय रहनी चाहिए या वो दिन में किसी भी समय उसी समय रहनी चाहिए, उसी समय रहनी चाहिए? क्योंकि व्यवहार अलग चीज है। व्यवहार का मतलब होता है मन वचन काया से करना। दृष्टि का मतलब होता है आपका अंदर का ज्ञान दर्शन। तो अंदर का ज्ञान दर्शन सही होना चाहिए और मन वचन काया तो संजोगों के अधीन काम करता रहेगा। उसमें हमें कुछ करना नहीं है, संजोगों के अधीन हो जाएगा। मगर जो हो रहा है उसमें हमारी दृष्टि क्या होनी चाहिए, वो हमारा पुरुषार्थ है। वो अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं। आप कहेंगे हर बात में दृष्टि की कीमत है। किस कीमत है? जैसी दृष्टि वैसी। तो दृष्टि वैसी सृष्टि। हम क्या करते हैं, जैसी सृष्टि वैसी उल्टा कर देते हैं। हमने तो आज तक यही माना है, जो जिस किसी का भी सहयोग किया है उसने हमको हमारी तारीफ की है तो हम तो गदगद होके उसके लिए, वो दृष्टि उस समय जागृत ही नहीं होती है। वही अच्छा करेंगे तो प्रशंसा भी करेंगे, गलत करेंगे तो आपकी टीका भी करेंगे, क्रोध भी आएगा, दुख भी होगा, टीका भी करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अच्छा करने वाला बुरा करने वाला कौन है? शरीर है कि आत्मा है? नहीं है तो शरीर है, ये मानते तो भी हैं। शरीर करता है और शरीर की प्रशंसा होती है। अगर शरीर गलत करता है तो शरीर की टीका करता है। तो इससे आत्मा से क्या मतलब है? क्या मतलब है? एक बार थोड़ा वापस हो अगर शरीर अच्छा करता है हाँ, तो शरीर की लोग प्रशंसा करेंगे। अगर ये शरीर से गलती होती है तो लोग शरीर की निंदा करेंगे। इससे आत्मा से क्या कंसर्न है? कंसर्न तो नहीं है, लेकिन मानते तो हम यही है ना। वही तो, इसी को तो अज्ञान कहते हैं ना। हाँ, तो ये अज्ञान में जीने का तो हमको अभ्यास हो गया है। वही तो अभ्यास तोड़ना है, सिर्फ दृष्टि से, मन वचन काया की क्रिया से नहीं। नहीं स्वामी, जब से आपके संपर्क में आए ये बात बिल्कुल है, लेकिन फिर भी अभ्यास नहीं टूट रहा है। जैसे आज का ही मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ कि कई जनों को कहते हैं भाई कि आज सत्संग का प्रोग्राम है, आपको आना है, ये करना है, तो कहीं से कोई क्रिया अच्छी मिलती है तो शरीर ऐसा हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, तो उसको कैसे करें? वो तो संभलता ही नहीं है। मैंने क्या कहा, शरीर को आनंद होता है, शरीर को शोक होता है, इसमें आपका अज्ञान नहीं है। शरीर को जो होता है वो मेरे को होता है, वो अज्ञान है। इनको तो होगा। हाँ, वो तो होता है। कोई पत्थर लगाए नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, बराबर है। कोई हार पहनाएंगे तो आनंद नहीं होगा? बिल्कुल होगा। मगर पत्थर भी उसको लगेगा, आनंद भी इसको होगा। इससे आत्मा से क्या कंसर्न है? कंसर्न नहीं है, वो बात उस समय खड़ी रहनी चाहिए तो ही आप उसका परिणाम आएगा ना। वही तो मैं कहता हूँ, इसीलिए दृष्टि से आपको अभ्यास बदलना, दृष्टि से अभ्यास बदलना है, व्यवहार से नहीं बदलना है, दृष्टि से बदलना है। समझ में आए? बताओ। आपकी बात बराबर है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, उस समय अगर जैसे नहीं हो, 1-2 घंटे हम व्यवहारिक काम में चलते रहते हैं, उस समय आत्मा का ज्ञान ही नहीं रहता है। तो उस समय भाव भी आए होंगे, फिर बाद में ध्यान रहता है जब हम अपनी अवस्था में आते हैं कि तो जो कुछ हो रहा है, करने की आदत है, जो कुछ भी हो रहा है, तो इसका परिणाम मैं ये कह रहा हूँ, जैसे मैंने मोक्ष मार्ग का निश्चय किया हुआ है। अब निश्चय किया हो तो ये बाधक ही हो जाएगा ना एक तरह से। तो क्यों वो सब प्रशंसा मैं ले रहा हूँ। वही तो मैंने वही कहा ना आपको कि धीरे धीरे आपकी दृष्टि में अभ्यास बदलना पड़ेगा। मन वचन काया में कोई परिवर्तन करना नहीं है, क्योंकि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। तो कुदरती रचना जो है वो हमारे हाथ में नहीं है। तो इसको बदलने की, सुधारने की, परिवर्तन करने की बात नहीं करता हूँ।
मगर दृष्टि तो हमारे हाथ में है ना। हाँ, दृष्टि आत्मा है। तो दृष्टि को बदलना ये तो कर सकते हैं, मैं क्रिया की बात नहीं करता हूँ। आप समझे ना? नहीं बराबर। जैसे मैं व्यवहार की बात करूँ, एग्जाम्पल देखें, हाँ, किसी को हमने चाटा लगा दिया व्यवहार में, तो आइए सचिन बेटे कोई बात, तुम आ बेटे कोई बात नहीं, बस सामने, हाँ बस। तो चाटा लगा दिया, अभी चाटा लगा दिया वो तो कर्म फल है, लगाना वो भी, उन्होंने मार खाया वो भी कर्म फल है। मगर लगाने के बाद हमने देखा हमने जो किया वो सही किया है अंदर से, अब जिम्मेदार हो गए। हम व्यवहार से कहेंगे, अंदर कहेंगे कि ये जो भी हुआ वो अच्छा है। तो ये तो बात खड़ी हो जाती है, जैसे ही कोई व्यवहार गलत होता है ना, उसी समय एक बात खड़ी होती है कि ये नहीं होना चाहिए। वही मैं कहना चाहता हूँ, जैसे अंदर ऐसा होता है ना कि ये सही हुआ है या तो ये सही नहीं हुआ है, सच्चिदानंद है या तो ऐसा होता है ना, ऐसे ये क्रिया के संदर्भ में होता है कि सही हुआ या सही नहीं हुआ। ऐसा अंदर वो होना चाहिए कि ये अच्छा बुरा करने वाला मैं। ये आपको एग्जाम्पल दिया, अभी ये हमको पुरुषार्थ नहीं करना है, ये धार्मिक पुरुषार्थ है। बुरा करने के बाद जो बुरा किया वो सही नहीं है, और बुरा करने के बाद ऐसा लगा कि जो किया वो सही है, करना ही चाहिए। ये दोनों सामाजिक और धार्मिक पुरुषार्थ है। ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ, आध्यात्मिक पुरुषार्थ क्या है? अच्छी या बुरी कुछ भी क्रिया ऐसी हो गई तो ये क्रिया करने वाला से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हो, और जो क्रिया हुई वो कुदरती रचना है, खत्म हो गई। ये सही है गलत है, करना चाहिए न करना चाहिए, वो सब्जेक्ट ही नहीं है, वो सामाजिक और धार्मिक बात है। आध्यात्म के अंदर सिर्फ सेपरेशन है, और धर्मों में सही गलत हो सकता है। तो सही गलत हमको अभी नहीं समझना है, आप समझे ना? हम अलग हैं वो ही समझना है। और इसीलिए मैंने सत्संग में बार बार कहा है, मन वचन काया से जो कुछ भी होता है, और दुनिया के कोई भी व्यक्ति के मन वचन काया से भी जो कुछ भी होता है, इसमें जितना डीप में जाओगे ये सब पजल खड़ा करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हर व्यक्ति के मन वचन काया का कंट्रोलर कौन है? कुदरत है। क्या इसको हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। तो सॉल्यूशन का मतलब ही क्या है? क्या सॉल्यूशन आएगा? बच्चा मेरा कहा नहीं मानता है, क्यों नहीं मानता है? सॉल्यूशन क्या आएगा? आपके हाथ में नहीं। बस डीप गए, पजल शुरू हो गए। डीप नहीं जाओ, सेपरेशन। मैं शुद्धात्मा और ये मन वचन काया की अवस्था कुदरत रचना है। सभी व्यक्तियों की मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। कुदरत ने तो हमको श्वास लेने की भी स्वतंत्र शक्ति नहीं दिया है। तो ये मन वचन काया हम चलाते हैं, तो दूसरा व्यक्ति भी मन वचन काया वो चलाता है? नहीं चलाता। तो सिर्फ सेपरेट रहना है, वो आध्यात्म मार्ग है, और मन वचन काया को बदलना है, वो धार्मिक और सामाजिक मार्ग है। धार्मिक मार्ग वो पाप पुण्य का है, और आध्यात्मिक मार्ग पाप पुण्य से पर होना है। पाप पुण्य से, तो ये बात समझनी पड़ेगी। गुरु जी कर्म कैसे करेंगे? कर्म कैसे करेंगे? कर्म कैसे कटेंगे? कर्म तो कट ही रहे। कर्म अपने आप
जैसा जैसा जीवन बीतता है कर्म तो खत्म होता है। जैसे आज कौन सी तारीख है? 8 नवंबर 2019 बराबर है। तो 8 नवंबर 2019 से पहले 7 नवंबर 2019 और उसके पहले की सब तारीख खत्म हो गई मेरे जीवन की। हाँ या ना? क्या वो तारीख रिपीट होगी? वो तारीख का हिसाब दूसरी बार आएगा? वो स्वाद दूसरी बार आएगा? वो लाइट दूसरी बार आएगी? तो उसके लिए तो मर गए हम। तो वो कर्म तो खत्म हो गए, आयुष्य भी खत्म हो गया, श्वास भी खत्म हो गया और हिसाब भी वो तो अपने आप होता है। कल 9 तारीख होगी, 8 तारीख का हिसाब, 8 तारीख की लाइफ, 8 तारीख का श्वास, वो तो अपने आप होता है। इसमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं है। मगर वो खत्म करते करते जो अज्ञानता से नया कर्म बनता है वहां जागृति रखनी। पुराना तो अपने आप खत्म हो जाएगा, चाहे जागो चाहे सो जाओ, दिन तो कटते ही रहेंगे। अगर आप बिल्कुल बेभान अवस्था में अनकॉन्शियस है तो भी आपकी लाइफ खत्म होगी। इन्हें खत्म करने के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं है, खत्म हो रहा है अपने आप। इसमें हमारा चलता, मगर जो खत्म हो रहा है मन वचन काया का कर्मों का हिसाब, इस हिसाब से मैं मुक्त ऐसा, इसमें हमको रहना है। क्योंकि वैसे भी मैं मुक्त हूं, क्योंकि इसका तो अंत होने वाला है, मेरा अंत, और मेरा अंत नहीं होगा तभी तो पुनर्जन्म होगा। तो जो अंत होने वाला है वो तो कुदरत करती है, मेरे को कोई मेहनत की जरूरत नहीं, अपने आप आएगा। पुरुषार्थ क्या करना है? जिसका अंत हो रहा है, जिसको भुगतान हो रही है, जिससे पाप पुण्य हो रहा है, उससे मुक्त ऐसा में खत्म हो गई बात। फिर वो क्या करता है? सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, लाभ वाला है, नुकसान वाला है, डीप में क्यों गए? जब आप नहीं है तो फिर डीप में क्यों गए? काटने के लिए गए जन्म वो करते नहीं है ना, वो तो बढ़ते हैं। क्योंकि कर्म का फल तो कुदरत देते हैं और वो कर्म किए पिछले अवतार में, फल ये अवतार में। और इसीलिए हमारे पास कोई सत्ता इसको चलाने की नहीं है, तो नहीं है तो उसका टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं। जब हम चलाते ही नहीं, हम ही नहीं है, हम चलाते भी नहीं है, तो इसका टेंशन हमको क्यों? मगर अज्ञानता के बस हम टेंशन, तो कुदरत कहती है तुम आत्मा हो और शरीर मैंने बनाया है, मैं चलाता हूँ, इसका अंत भी मैं लाऊंगा, तुमको टेंशन करने की जरूरत। मगर हम क्या कहते हैं? मैं शरीर हूँ, शरीर को मैं चलाता हूँ, अच्छा बुरा मैंने किया। तो कुदरत कहती है फिर भी आप रिस्पॉन्सिबल हो, आप नहीं है, फिर बोलता हूँ मैं हूँ, तो कुदरत क्या करेगी? यही तो अज्ञान है, मैं करूँ वही अज्ञानता। और वही अज्ञानता को निकालना है, क्रिया को बदलना नहीं। कर्म काटने की जिम्मेवारी कुदरत की है, मानने की आपकी। अज्ञानता निकालने की जिम्मेदारी हमारी है और कर्मों को काटने की जिम्मेदारी कुदरत की है। अज्ञानता को निकालना है, वो हमारी जिम्मेदारी है। कौन सी अज्ञानता? मैं शरीर हूँ, मैं शरीर को चला रहा हूँ और शरीर अच्छा करता है बुरा करता है वो मैं करता हूँ, शरीर के साथ और कोई व्यक्ति व्यवहार करता है वो मेरे को भुगतान होती है। ये अज्ञानता को काटना है, इसको बदलना, इसको सुधारना, इसको चलाना नहीं। तो ये बात बिल्कुल हमारी दृष्टि में फिट होना चाहिए, फिर आपको इसका टेंशन नहीं रहेगा। ये बिल्कुल अलग हो गया। जैसे अभी सब कर्मों की निर्जरा करने में लगे हैं,
सबको यही है कि भाई कर्म कैसे कटे या कर्म की निर्जा कैसे हो, जबकि समझ ये ज्ञान आने के बाद ये बिल्कुल अलग चीज होगी। भाई कर्म तो निर्जा हो ही नहीं है, नए कर्म नहीं मानना है, बस वो करना है, उसमें ज्ञान चाहिए, वो पुरुषार्थ चाहिए। वो पुरुषार्थ चाहिए। लोग क्या कहते हैं कर्मों को बदलो, वो पुरुषार्थ करना, वो नहीं वो नहीं कर कर सकते। और जरूरी भी नहीं है। वो अपना जरूरी क्या है? अज्ञान को मिटाना, ज्ञान को मिटाना। क्योंकि कर्म अज्ञान से बनता है, क्रिया से नहीं। ये बात बिल्कुल हमारे विजन में, हमारी दृष्टि में पक्का सेट करना है। बार बार फिसल जाएगी फिर पक्का करो, बार बार फिसल जाएगी फिर पक्का करो, पक्का यही करना है। हमें इसमें क्या है पता है, उपयोग नहीं रहते, जागृति नहीं रहती, इसलिए ऐसा हो जाता है। दादाजी का आपका सूत्र है 870, जितना उपयोग रहा इतनी सत्ता उत्पन्न हो गई। 5 घंटा उपयोग रहा तो 5 घंटा सत्ता उत्पन्न हो गई। संपूर्ण सत्ता उत्पन्न हो गई तो भगवान हो गया। तो समझाइए, तो उपयोग के बारे में समझाइए सभी। वही तो, ये कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ये मन वचन काया होते हुए भी और मन वचन काया का व्यवहार होते हुए भी हम जितना अपने आप में रहे, अपने आप में मतलब शुद्धात्मा पद में रहे, तो इतना हमारा भगवान का पद खड़ा हो गया, मुक्त हो गया। अगर ये दशा संपूर्ण हो गई तो अंदर का भगवान संपूर्ण खुला हो गया। भले शरीर है, राम को भी शरीर था, महावीर को भी शरीर था, फिर भी परमात्मा प्रकट हुए कि नहीं हुए? तो शरीर और शरीर की अवस्था भगवान की अनुभूति करने में बाधक नहीं है। बाधक सिर्फ है अज्ञानता, और निकालना क्या है? जब अज्ञानता नहीं रही, भले शरीर रहे, कर्म भी रहे, मगर अज्ञानता नहीं है, वही तो आपकी अनुभूति है। महावीर को भी संसार था, महावीर को भी जीवन था, महावीर को भी लाइफ था, महावीर को भी कर्म का हिसाब था, मगर वो हर समय अपने आत्मा में रहते थे, वो मोक्ष में चले गए। इसीलिए बाहर की कोई क्रिया और शरीर बाधक नहीं है, बाधक है आप आपको भूल जाते हैं। तुम शरीर हो कि आत्मा हो, बार बार मैं शुद्धात्मा हूं, वो दृष्टि मिलने के बाद भी भूल जाते हैं। बार बार लोग व्यवहार करेंगे कि आप किसी के हस्बैंड हैं, आप किसी के पति हैं, आप किसी के पिता हैं, तो बार बार व्यवहार तो होगा ही शरीर को। उस समय हमको तो याद रखना है कि मैं शरीर ही नहीं हूँ, इसीलिए न मैं किसी का पति हूँ, न किसी का पिता हूँ, और न किसी का बाप हूँ। ये है बराबर है, मगर ये मैं नहीं हूँ। मैं तो मन वचन काया से मुक्त ऐसा। फिर मन वचन काया का रोल क्या है, वो मेरा विषय, मगर बार बार इसके विषय में जुड़ जाते हैं। बस यही तो अज्ञान है, यही तो अज्ञानता है, और वही अज्ञानता को मिटाना है। इसके लिए उपवास करने की जरूरत नहीं है, आरती की जरूरत नहीं है, दीपक की जरूरत नहीं है, अगरबत्ती की जरूरत, कोई क्रियाकांड की जरूरत, मंत्र की जरूरत, मंदिर की जरूरत नहीं है। अज्ञानता तो अंदर है, अज्ञान को मिटाने की जरूरत है। और वो दृष्टि की बात है, बाहर की क्रियाकांड की बात। तो साइंस, आध्यात्म विज्ञान का मतलब होता है फॉर्मेट से मुक्ति। क्या बताया? फॉर्मेट वो धर्म है, क्या है? और धर्म पाप और पुण्य के लिए है। फॉर्मेट के ऊपर जाओगे तो वहां न पाप है न पुण्य है, वहां सिर्फ एक ही बात है, अज्ञान को मिटाओ, सनातन सत्य की दृष्टि से व्यवहार सत्य को मिटाओ। बस जो भी पजल है वो व्यवहार सत्य में है। व्यवहार सत्य की दृष्टि को ही मिटाओगे तो पजल नहीं रहेगा। आप समझे ना? लोग क्या कहेंगे कि भगवान श्री राम की पत्नी सीता रावण उठा गए,
और राम रोने लगे, जंगलों में दौड़ने लगे, इधर उधर घूमने लगे, सीते सीते करके। तो हमने सोचा, आम आदमी ने सोचा कि राम सीता के पीछे कितना पागल है। लोग कहेंगे ना, मगर जो अंदर के राम थे वो ये बाहर के राम से मुक्त थे, तभी तो मोक्ष में गए। अगर बाहर का राम अंदर का राम एक होता तो उसकी मुक्ति तो फिर राग में सो जाता। मगर बाहर का राम और अंदर का राम क्या था? अंदर का राम स्थिर था, शांत था, और बाहर का राम तो कर्म सत्ता के अधीन था, कुदरत के अधीन था। तो इस राम को तो हम बदल नहीं सकते। इसीलिए ये क्या करता है, ये इम्पोर्टेंट नहीं, आप समझे। और इसलिए दादा भगवान भी यही कहना चाहते हैं कि आप जितना आप में रहे इतना भगवत पद खुला हो गया। अगर आप जितना प्रकृति में रहे इतना व्यवहार पद खुला होगा, और परमात्मा पद क्या हो जाएगा? आवृत हो जाएगा, बस। और जब व्यवहार पद में जुड़ गए तो या तो पुण्य बनेगा या तो पाप बनेगा। और व्यवहार पद से छूट के आत्मा के पद में आ गया तो न पाप बनेगा न पुण्य बनेगा, वो मुक्ति है। और अगर ये अवस्था आपकी कंप्लीट हो गई हर अवस्था में, वही आपका भगवान पद क्या हो गया? खुला हो गया। इसमें कुछ पाना है वो तो बात ही नहीं है, और कुछ खोना है वो भी बात नहीं है। हमारा खुद का परमात्मा पद है जो अनंत शक्ति वाला है, अविनाशी है, चेतन है। इसे क्या करना है? प्रकट करना है तो सही, मगर आवृत हो गया है अज्ञान की मान्यताओं से, बस वो तोड़ना है और खुद ही भगवान की शक्ति को खुला करना है। फिर हमारा न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु है, न सुख है, न दुख है, न कर्म है, न कर्म फल है, न जन्म मरण है, कुछ नहीं है। अज्ञानता है तो सब कुछ है, अज्ञानता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यस। मैंने एक महावीर भगवान की किताब पढ़ी थी, तो उसमें लिखा हुआ था, महावीर भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति अभेदता को प्राप्त कर लेता है उसे तीर्थंकर नहीं मिले तो भी केवली हो जाता है। तो ये अभेदता कौन से सेंस में उन्होंने कहा? ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अभेद का मतलब होता है भेदभाव निकल जाना चाहिए। क्या निकल जाना चाहिए? कौन सा भेदभाव है? कौन सा भेदभाव है? हे भगवान, तू और मैं अलग हूं, वो भेदभाव है। अगर भेद निकल गया, भगवान तू और मैं एक ही है, अलग नहीं है। मगर ये शरीर मैं भगवान जो तू है वही मैं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो भगवान हूं। और जो भगवान को मानता हूं वही मैं हूं, वही तू है। तो मेरे और तुम्हारे में अंतर नहीं है। मेरे और शरीर में तो बहुत अंतर है, क्योंकि तो विनाशी है और मैं अविनाशी हूँ। ये तो जड़ है और मैं चेतन हूँ। इसका संचालक कुदरत है और मैं तो स्वयं संचालक हूँ। तो मैं और आप अलग कैसे हो सकते हैं? मगर जहाँ तक भगवान और मैं अलग है वहाँ तक अज्ञानता है, और भगवान और मैं एक हो गए, अभेद हो गए, बस वही परमात्मा की अनुभूति है। फिर तीर्थंकर मिलना न मिलना वो तो संजोग की बात है, मगर मेरा परमात्मा पद खुला हो गया। नहीं, वो जो बोलते हैं ना, मैं आप में अभेद स्वरूप से तन्मयकार रहूं, तो इसमें मैं कौन है और आप कौन है? एक ही है। जहाँ तक शरीर और आत्मा दो दृष्टि साथ में है, अज्ञान है, वहां तक तो भगवान और मैं दोनों क्या है? अलग है। जब अज्ञान निकल गया तो भगवान और मैं दोनों क्या हो गए? एक हो गए। बस वही मेरा अंतिम पद है और अंतिम अनुभव है। भेद ज्ञान से आत्मा की पहचान होती है। क्या बताया?
भेद यानी आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये दोनों का सही ज्ञान होना, इसको कहते हैं भेद विज्ञान। आत्मा का स्वभाव क्या है, अस्तित्व क्या है, आत्मा की क्वालिटी क्या है, ये, और प्रकृति क्या है, प्रकृति का स्वभाव क्या है, प्रकृति को चलाने वाला कौन है, प्रकृति विनाशी या अविनाशी है। ये जो भेद विज्ञान है, भेद विज्ञान से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। क्या होती है? शुरुआत। और जब अज्ञान निकल गया तो मैं शरीर नहीं हूँ, मैं संबंधों नहीं हूँ, मैं सत्ता नहीं हूँ, मैं कर्मों के भुगतान वाला नहीं हूँ, ये सब्जेक्ट मेरे जीवन में से खत्म हो गया, क्योंकि जो मैं आत्मा था वो आत्मा हो गया। अभी भेद विज्ञान की जरूरत नहीं है। वेद विज्ञान से आध्यात्म मार्ग की शुरुआत होती है, और अभेद हो गया तो आध्यात्म मार्ग का एंड हो गया। अभी भेद का पुरुषार्थ की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पाना था वो मैंने पा लिया। सब अज्ञान नाश हो गया। जब मैं यहाँ से अहमदाबाद जाने के लिए निकला, तो यहाँ से अहमदाबाद मानो के 600 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। मैं मैप लेके निकला हूँ कि यहाँ से मेरे को अहमदाबाद पहुँचना है, वो मेरा डेस्टिनेशन है। बाय रोड में जा रहा हूँ, तो ट्रैक के मुताबिक मैं ड्राइव करता हूँ। 50 किलोमीटर चलने के बाद मेरी बुद्धि कहती है 50 किलोमीटर आया, अभी भी अहमदाबाद दिखता। थोड़े समय के बाद 200 किलोमीटर पास कर दिया, फिर भी कहता है अभी अहमदाबाद दिखता। फिर और 200 पास कर दिया, यानी 400 किलोमीटर पास कर दिया, फिर भी अहमदाबाद। फिर और 100 किलोमीटर पास कर दिया, 500 किलोमीटर, फिर भी दिखता नहीं। तो फिर संशय होता है मार्ग सही है कि गलत, क्योंकि 500 किलोमीटर चलने के बाद भी अहमदाबाद तो दिखता नहीं है, तो मार्ग गलत है। मार्ग तो सही है। मगर डेस्टिनेशन नहीं आया है, तो यहाँ अंदर धीरज रहती नहीं। उसमें क्या बार बार पूछते रहता है, जैसे ही शंका पड़ती है ये अहमदाबाद जाएगा क्या रास्ता, ये अहमदाबाद जाएगा क्या। और यहाँ सत्संग में भी लोग पूछते हैं कि हमारा रास्ता सही है कि गलत है। हम आत्मा में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं है। बार बार, क्योंकि मालूम है कि आत्मा में ऐसा ज्ञान हुआ है, मगर अनुभव तो बार बार पूछते भाई हम ये करते हैं, इससे आत्मा तक अनुभव होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बार बार पूछते हैं, क्योंकि नहीं हुआ है। अगर हो गया है तो प्रश्न, मगर आप रास्ते पर हो, यू आर ऑन द वे, नॉट डेस्टिनेशन। नहीं, ये बार बार पूछने का ज्यादा कारण इसलिए होता है कि और भी कई सारे रास्तों से नहीं, विकल्प होता है, संशय होता है, ये भी विकल्प सही है कि नहीं होता, वो तो होगा नहीं। इसी को तो कहते हैं ना कि बाल समझ क्या कहेंगे। आध्यात्म मार्ग बाल समझ का मतलब होता है बार बार संशय होता है, रास्ता सही है कि नहीं है, जल्दी कैसे पहुंचेंगे, ये बराबर है कि नहीं, और कोई रास्ता है कि नहीं, और कोई रास्ता है कि नहीं, हम जल्दी पहुंचे। यही तो होता है। अब ये संशय इसलिए होता है, अभी जैसे कर्मों की निर्जरा की आपने जो बात की है, सब ज्यादातर सब ऐसे कर्मों की निर्जरा होती है, और यह बात बिल्कुल अलग है कि कर्मों की निर्जरा तो हो ही रही है, अपने आप हो रही है, जबकि सब जगह यही सीखने को मिलता है कि कर्मों की निर्जरा कैसे करें या कर्म कैसे करें। इसीलिए मैंने कहा ना कि धर्म के मार्ग में पाप और पुण्य का इम्पोर्टेंट है, और इसीलिए क्रिया का इम्पोर्टेंट। यहाँ पाप पुण्य का इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए क्रिया का इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी लगता है कि रास्ता सही है कि नहीं है, हाँ, इतना डिफरेंस है। क्योंकि इसमें हुआ क्या मालूम है, हुआ क्या, एक बनिया और एक सरदार जी दोनों ट्रेन में बैठ गए। जोधपुर से ट्रेन में बैठ गए,
अहमदाबाद जाने के लिए रात को बैठ गए 10 बजे, 6 बजे अहमदाबाद आ जाएगा अप्रोक्सीमेट। तो फिर बनिया तो होशियार था, उन्होंने कहा 6 बजे मेरी ट्रेन पहुंचनी है, तो 5:45 का अलार्म रख के सो गए, गद्दी लगा के सो गए। और जो सरदार जी थे, इनको तो अर्जेंट बम्बई अहमदाबाद पहुंच के तुरंत काम करना था। क्या बताया? अहमदाबाद जाके तुरंत काम करना था। तो सरदार जी ने बोला जैसे अहमदाबाद आए मैं उतर के सीधा काम शुरू कर दूंगा और निपटा के वापस आ गया। तो पूरी रात ट्रेन में चलता रहा, आगे पीछे चलता रहा, ट्रेन के अंदर चलता रहा। ट्रेन भी चलती है, वो भी आगे पीछे होता रहा, क्योंकि उसको जल्दी जाना था। और जैसे सुबह 5:45 हुआ, 5:45 हुई, तो बनिया का अलार्म बजा। बनिया उठा, बाथरूम गया, फ्रेश हुआ, कपड़े ठीक किए, बैग ठीक किया और स्टेशन। तो सरदार जी बोलता है ये तो पूरा अन्याय है, मैंने इतनी मेहनत किया तब आया और ये तो सो गया तो भी आ गया। नहीं समझ में आया, बोलते नहीं। वही बात है, इतनी क्रिया करने के बाद मोक्ष है कि सीधा या रेसी मोक्ष। बोलिए बोलिए, सरदार जी ने इतनी मेहनत किया, रात जागा, आगे पीछे हुआ तब आ गया, और ये तो सो गया तो भी आ गया। अज्ञान ज्यादा हो गए। बिना सरदार जी को ये तो एग्जाम्पल देते हैं, कोई बिना टीका नहीं करते। नहीं, बिना सरदार जी को थोड़ी शंका पड़ती है, सब इतने सरदार गाड़ी को चला। हजार लोग आते हैं और यहाँ तो 10-20 में जाए तो कैसे मोक्ष होगा? नहीं, संख्या तो एक अलग बात है। देखो सिंपल बात समझो कि सतयुग होता है, क्या होता है? सतयुग के अंदर श्री राम और श्री कृष्ण हो गए, बराबर है। और राम और कृष्ण ने अपने पूरे जीवन के अंदर इतने सारे सामर्थ्य होने के बावजूद, इतना सारा ज्ञान होने के बावजूद, पूरी लाइफ में 25 व्यक्तियों के सामने प्रवचन नहीं किया। क्यों नहीं किया? बताइए। वो सतयुग था। सतयुग में मतलब क्या? इंसान नहीं थे? इंसान तो थे, लेकिन ज्ञान। क्या ज्ञान? बोलिए। सतयुग था, वो ज्ञानी भी थे, नहीं पहचान पाए। सतयुग में भी तो इसीलिए कलयुग में नहीं पहचान पाए, तो कोई बड़ी बात है? जब राम कृष्ण को भी नहीं पहचान पाए, तो ये कलयुग में ज्ञानी को नहीं पहचान, वो बड़ी बात है क्या? सवाल ही नहीं है। सतयुग में नहीं पहचान पाए तो कलयुग में कैसे पहचान पाए? इसीलिए जो लोग समझ जाते हैं वो काम निकालते हैं, कौन नहीं समझते हैं वो देखने की, काउंट करने की जरूरत नहीं। हमको तो अपना काम निकालना है। दुनिया तो ऐसे चलेगी। भगवान महावीर को भी समझने वाले नहीं थे, बहुत सारे, बहुत हम भी देखते। उनकी धर्मपत्नी कभी नहीं गई। दीक्षा लेने के बाद भगवान महावीर का आयुष्य 42 ईयर्स का था, कितना? दीक्षा लेने के बाद 30 साल की उम्र में दीक्षा लिया और 72 में निर्वाण हुआ। 42 ईयर्स में कभी उनकी धर्मपत्नी उसको मिलने के लिए नहीं गई, तो भगवान क्या करेंगे? पूरी लाइफ में नो हिस्ट्री। आप समझे? तो ये पता था ना, व्यवहार पूरा हो गया। नहीं, भगवान की बात छोड़ दो, मैं भी उसकी पत्नी की बात करता हूँ। वो तो मोक्ष में चले गए। ये कहते हैं नहीं कि भगवान को नहीं पहचान पाए, जब घर वाले ही नहीं पहचान पाए क्या करोगे? तो बात ये नहीं है, तो बात सच्चाई की है। हमको एक न एक दिन सनातन सत्य को तो समझना पड़ेगा। आप समझे? तो इसीलिए जब हम वास्तविकता नहीं समझेंगे तो हमारी
आध्यात्मिक प्रगति शक्य नहीं। और यही गोल गोल घूमते रहो। क्या बताया? मैं जीवन में यही देखता हूं, इंसान क्या करता है, जब छोटा है बोला खेलो और आनंद करो, फिर थोड़ा बड़ा होता है तो बोला पढ़ो, डिग्री प्राप्त करो और आनंद करो। इसके बाद थोड़ा और बड़ा होता है तो पैसा कमाओ और आनंद करो। इसके बाद शादी करो और आनंद करो। फिर बच्चे होते हैं, बच्चा पैदा करो, आनंद करो। इसको पढ़ाओ, शादी करवाओ, आनंद करो। फिर जब बूढ़ा होता है तो हम इसको कहते हैं ये सब कुछ आपने कर दिया, अभी तो सुखी हो नहीं। बोला सुख कहाँ है? तो ये सारा किया क्यों आपने? दुख के लिए किया। इतनी प्रोसेस क्यों किया आपने? दुख प्राप्त करने के लिए? आप समझे? मगर इंसान को मालूम नहीं, क्योंकि आमतौर से जो इंसान है वो आध्यात्मिक दृष्टि से ब्लाइंड है। क्या है? वो मालूम ही नहीं है, थक जाता है, टूट जाता है, मगर अज्ञान नहीं है। तो अज्ञान मिटाना वो इम्पोर्टेंट है। मगर क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो धर्म है और धर्म गुरु है, वो सब क्रिया की ही बात करेंगे। और क्रिया की बात करेंगे तो हमको यही पक्का होगा क्रिया से ही पुरुषार्थ है। और कुदरत कहते हैं हमने तुमको श्वास लेने की शक्ति दिया नहीं है, शरीर भी मेरा है, चलाता भी मैं हूँ और अंत भी मैं रहता हूँ, मगर तुम मानते हो मेरा शरीर हो, मैं चलाता हूँ। बस ये आपकी अज्ञानता है। इसमें कुदरत क्या करेगी? और अज्ञान है तो आप रिस्पॉन्सिबल भी है। क्या है? और विज्ञान है तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। तो बात तो सिंपल है ना। कोई जगह इसमें धर्म, संप्रदाय, गुरु, भगवान, क्रिया का बीच में आता है। शास्त्रों में क्या लिखा है बीच में आता है। जब सनातन सत्य ही समझ में आ गया तो व्यवहार सत्य की जरूरत क्या है? जब शरीर से मुक्त हूं ऐसा ज्ञान हो गया, फिर शरीर क्या क्रिया करती है वो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। फिर ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, ये मतलब ही नहीं है। ये मतलब ही नहीं है। जहां तक अज्ञान है वहां तक शरीर की क्रिया का इंपॉर्टेंट है, मगर अज्ञान चला गया फिर ये शरीर क्या करता है इसका इंपॉर्टेंट। और इसीलिए लाखों लोगों की हिंसा करने वाले राम भी वही अवतार में मुक्त में गए, क्योंकि शरीर और आत्मा क्या हो गए। फिर राम क्या करता है? वो सब्जेक्ट आत्मा का। मैंने यही कहा तीर्थंकरों ने चक्रवर्ती के रूप में पैदा हुए, 6 खंडों के ऊपर विजय प्राप्त किया, हजारों राजमहल थे, हजारों रानियां थी, हजारों पुत्र थे, बहुत सारी संपत्ति थी, बहुत सारे नौकर चाकर थे, सोना चांदी डायमंड गोल्ड सब कुछ था उनके पास। और वही अवतार में इतना सारा करने के बाद वही अवतार में केवल ज्ञान, वही अवतार में मोक्ष। क्यों? अगर ये सब बंधन वाली चीज होती तो इसकी मुक्ति क्यों हुई? बराबर है क्या नहीं? अगर ये सब प्रोसेस बंधन में आता कि इतने सारे युद्ध किए, लाखों लोगों की हिंसा किया, राजपाट महल इतने सारे, इतनी सारी रानियां, इतने सारे बच्चे, इतनी सारी संपत्ति, इतने नौकर चाकर, अगर ये सब कुछ
कर्म बंद करने का निमित्त है, तो फिर उसको मुक्ति क्यों हुई? मगर ये सब कुछ क्रिया कर्म बंधन के लिए निमित्त नहीं बनती अगर आप उससे मुक्त रहते हैं तो। अगर आप जुड़ जाते हैं तब रिस्पॉन्सिबल हो। आया कि नहीं समझ में? जैसे किसी के साथ बुरा बर्ताव किया या उसने हमारे साथ किया तो वो दिमाग में लो लगती है या उसी समय प्रायश्चित का रहता है, लेकिन जब अच्छा होता है उस समय ये याद ही नहीं आता है, उस समय हमारे ही आता है याद करने का। नहीं, वही बात बताता हूँ। अच्छा होता है या बुरा होता है, ये सब दोनों कर्मों का फल है, उसमें कोई स्पेशलिटी नहीं है। पाप और पुण्य दिन और रात जैसा है, वो तो होता रहेगा, यही तो जीवन है। अगर पाप नहीं होता तो पुण्य की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर दुख नहीं होता तो सुख की कोई वैल्यू नहीं होती। गलत काम में तो वो ज्योति आ जाती है दिमाग के अंदर कि ये गलत हुआ है, इसका प्रायश्चित करो, ये है, गुस्सा आता है किसी के ऊपर या कुछ भी। लेकिन जब अच्छा काम होता है उस समय वो चीज बहुत बहुत मुश्किल से याद आती है, इसीलिए वो चीज वो समय निकलने के बाद याद आती है। इसीलिए कहते हैं ना कि भी हमारे पास जो ज्ञान है वो व्यवहारिक ज्ञान है, सैद्धांतिक ज्ञान नहीं। अच्छा किया तो मैंने किया और बुरा किया तो बोला स्टार्स आर नॉट फेवरेबल। बुरा स्टार ने किया, अच्छा मैंने किया, उस समय ये नहीं कहेंगे अच्छा किया तो स्टार्स आर फेवरेबल, वो नहीं कहेंगे। अच्छा मैंने किया और बुरा दूसरे ने किया। तो ये हमारी एक प्रकार की क्या कहेंगे अज्ञान सोच है, ये सैद्धांतिक बातें नहीं है। अगर मेरी दृष्टि में सनातन सत्य है तो सनातन सत्य की दृष्टि से मैं क्या हूँ? मैं शुद्धात्मा। शुद्धात्मा कैसा है? अविनाशी है। शुद्धात्मा कैसा है? चेतन है। शुद्धात्मा कैसा है? सर्व प्रकार की अनंत शक्ति वाला है। यानी मैं शुद्धात्मा हूँ तो मैं ही अविनाशी हूँ और मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ। अगर मैं शरीर हूँ तो मैं सुखी हूँ, दुखी हूँ, मैं बालक हूँ, युवान हूँ, बुढ़ा हूँ, मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, मैं बालक हूँ, सब कुछ है। आपको रिलेटिव सत्य को फॉलो करना है, सनातन सत्य को आप डिसाइड करो। दोनों है, दोनों है। तो सनातन सत्य है वो दृष्टि में रखना है, और व्यवहार सत्य है वो तो कुदरत संजोग के मुताबिक निकालेगी, इसमें मेरे कोई रोल। और इसीलिए कहते हैं ज्ञानी, ये मन वचन काया वो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है, और ये भुगतान के लिए कुदरत ने दिया है। कुदरत चलाते हैं और भुगतान खत्म हो जाएगी तो कुदरत इसका श्वास भी क्या करेंगी? बंद कर देंगी, खत्म हो गई। इसमें मेरी कोई चॉइस नहीं। कुदरत को कहेंगे भाई मैंने बहुत मेहनत किया है, इतना सारा पैसा इकट्ठा किया है और तुम श्वास बंद कर देते हो, तो फिर इसका क्या होगा? कुदरत कहेगा तुम्हारा टाइम क्या हो गया? एंड हो गया। बोला मेरा क्या, मेरा है उसका क्या? कुदरत कहता नहीं, पहले भी तेरा नहीं है था, बाद में भी तेरा नहीं है। पहले भी नहीं था, बाद भी नहीं है, और बीच में आपको मिला है सिर्फ यूज करने के लिए। किसके लिए मिला? मगर तुम तो ओनर बन गए, जो पहले भी नहीं थे और बाद में भी नहीं रहोगे। अज्ञानता के बस मालिक बन गए, तो बस भुगतान करते रहो। मालिक नहीं है तो भुगतान नहीं है, मालिक है तो भुगतान है। तो मालिक की भाव निकालना है, पैसे को त्याग करना या ग्रहण करने की बात नहीं है, वो तो उदय करना है। मगर मालिक की भाव है, मेरा है, वो निकाल दो। आखिर निकालना क्या है? अज्ञान। साधनों को तो बदलना नहीं है, तो एक न एक दिन हमको अज्ञान निकालना है। इसमें मन वचन काया और इसकी अवस्था की बात नहीं है। और बार बार हम धर्मगुरुओं के पास जाएंगे, फॉर्मेट वाले व्यक्तियों के पास जाएंगे, तो वो यही कहेंगे आपकी प्रकृति को सुधारो, सामायिक करो, प्रतिक्रमण करो, ये करो, वो करो,
तभी आपकी प्रगति होगी, उन्नति होगी, यही कहेंगे ना? ये यही क्रिया का मार्ग पक्का कराएंगे। और यही मेजोरिटी तो यही होती है इन दुनिया में। विज्ञान की बात तो अपवाद होती है, क्या होती है? एक्सेप्शनल होती है, नॉर्मल यस। ये कृष्ण भगवान ने भी गीता में एक जगह विज्ञान की बात की है। तो उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, जिसके अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, वह इस जगत के समस्त जीवों को मारने के बावजूद भी न पाप से बनता है न कर्म से बनता है। तो इतना बड़ा एग्जाम्पल दिया, इस जगत के समस्त जीवों को मार दे तो भी न पाप से बनता है न कर्म से बनता है, यदि उसके अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है। बस वही तो बात है। तो विज्ञान तो यही कहता है, और इसलिए मैंने कहा ये विज्ञान मेरा नहीं है, ये तो सनातन सत्य है। पहले भी था, आज भी है और बाद में भी, क्योंकि तो सनातन सत्य है। ये मेरा विज्ञान नहीं है, ये सनातन सत्य के विज्ञान का अनुभव मेरा है। विज्ञान तो परमानेंट है, विज्ञान का कोई क्रिएटर और मालिक नहीं होता है, मगर विज्ञान का जो अनुभव करता है वो अनुभवी ज्ञानी है, मगर वो भी विज्ञान के मालिक नहीं है, वो तो सनातन सत्य है। तो बात वही है, सिद्धांत समझोगे तो मालूम हो जाएगा कि ये सनातन सत्य के कोई मालिक और क्रिएटर भी, ये कुदरत का कानून कोई बना नहीं सकता है, और ये सृष्टि को कोई चला नहीं सकता है। ये कुदरत का काम है, और ये ऑटोमोड सिस्टम है, कोई व्यक्ति उसका संचालक नहीं है। मगर लोग इसको समझ नहीं पाए, कुदरत को और 6 तत्वों को, और इसीलिए लोगों ने कहा ये भगवान चलाता है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो कोई सर्वशक्तिमान तो बिठाना पड़ेगा ना, तब कहती दुनिया तो भगवान चलाती है। उन लोगों के मन में समाधान हो जाता है कि भगवान के अलावा कोई दुनिया नहीं चला सकता है। तो क्योंकि नहीं मालूम है ना, मगर वास्तव में आप देखोगे तो ये दुनिया जो चलती है वो कुदरत और कुदरत के कानून से चलती है, और ये ऑटोमोड एंड मैकेनिकल सिस्टम है, और ये जीवन का सिस्टम नहीं है। ये हमारा शरीर चलता है वो भी मैकेनिकल सिस्टम है, चेतन नहीं है। चेतन की सिर्फ हाजिरी है। ये पूरा बॉडी का प्रोग्राम, लाइफ का, मन वचन काया तीनों का, विचार आना, बोलना और क्रिया करना, ये पूरी लाइफ का प्रोग्राम पहले सेट हो गया डीवीडी के रूप में। अभी प्ले होता है, क्या होता है? फिर प्ले के अंदर चॉइस, क्योंकि प्रोग्राम तो फिक्स हो गया। फिर जो फिक्स हुआ, इसी प्रकार से आपका मन है, वचन है और काया है। तो प्रोग्राम ऑटोमोड है, इसमें किसी के पास कोई फ्रीडम नहीं। तो ये समझना पड़ेगा। तो सिद्धांत नहीं समझोगे तो अपने आप फॉर्मेट आ जाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको सामायिक प्रतिक्रमण करना है तो कर सकते हैं, मगर इसको उदय कर्म समझना पड़ेगा। तो विज्ञान है, पुरुषार्थ कहोगे तो धर्म है। बात एक ही है, उदय कर्म कहोगे तो बराबर है। आपको पूजा पाठ करना है, माला गिनना है, तप जप करना है, जो कुछ करना है वो करो। जो भी धार्मिक क्रिया करना है कुल धर्म के नाते कर सकते हैं, मगर जो करने वाला है ये उसका उदय कर्म है, और मैं करने वाले से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा हूं, तो कोई तकलीफ नहीं है। मगर ये करता है वो मैं करता हूं, और ये पुरुषार्थ है, बस वो रिलेटिव सत्य है, और रिलेटिव सत्य से संसार है। तो बात सिद्धांतिक है ना, बराबर है कि नहीं? इसमें कोई जगह गोल गोल नहीं है। यदि करने से राग उत्पन्न होता है और नहीं करने से द्वेष उत्पन्न होता है, तो वही बात है। इसके राग द्वेष तो अज्ञान से उत्पन्न होता है, करने न करने से नहीं होता है।
मगर करने और न करने की जो भ्रांति है, जैसे मेरा नियम है कि रोज मेरे को मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना है, मगर आज बीमारी की वजह से, गेस्ट की वजह से या काम की वजह से मैं मंदिर नहीं जा सका, तो मेरे को दिमाग में रहता है मैं मंदिर नहीं गया। बस। तो जो मंदिर जाता है इसको चिंता रहेगी कि मैं नहीं गया हूं, मगर मंदिर जाने वाला मैं हूं या प्रकृति है, और नहीं जाने वाले मैं हूं या प्रकृति है। तो जो कुछ भी होता है किसको होता है? जाता है तो आनंद भी किसको होता है, और नहीं जाता है तो शोक भी किसको होता है, और मैं प्रकृति से मुक्त ऐसा तो कोई पजल नहीं है। मगर ये जाता है तो आनंद मेरे को होता है, और नहीं जाता है तो पजल मेरे को होता है। वो अज्ञान है, होता है इसको मानता हूं मैं, जाता है वो, आनंद मेरे को होता है, यही तो अज्ञानता है। समझ में आया कि नहीं? इनको बुखार आया है तो वो ताव ले, वो टैबलेट लेंगे, पुरुषार्थ है। उनको बुखार आया और ये टैबलेट लेता है तो पुरुषार्थ है। तो इनको टेंशन है। किसी ने कहा टेंशन है तो कोई बात नहीं, माला गिनो, त्रिमंत्र बोलो, तो त्रिमंत्र बोला, 1 घंटे में शांति हो गई। ये पुरुषार्थ है कि मेडिसिन है? मेडिसिन है। मेरा चित्त इधर उधर घूमता है, किसी ने कहा ध्यान करो, भगवान में ध्यान करो, उन्होंने ध्यान किया, थोड़े समय के लिए उसका चित्त शांत हो गया। हम इसको पुरुषार्थ मानेंगे? वास्तव में प्रकृति की मेडिसिन है। इसे आत्मा से क्या कंसर्न है? वही अज्ञानता है, और निकालना है अज्ञानता। इनको जो जरूरत है वो जरूरत के आधार से वो काम करता है। इससे आत्मा से क्या कंसर्न है? ये कहता है कि मेरे को यात्रा करनी है, भगवान का दर्शन करना है, मंदिर में जाके यात्रा करिए, भगवान का या माता जी का दर्शन करना है, तो ये जाएगा वहां, पूजा पाठ भी करेगा, भक्ति करेगा, पैसा भी चढ़ाएगा, चुनरी चढ़ाएगा, पूजा करेगा, आरती करेगा, जो भी करना है करेगा, इसमें कोई कंसर्न नहीं है। मगर ये करता है वो मेरे लिए करता है, बस वो अज्ञानता है। ये इनके लिए करता है और इससे मैं मुक्त है, शुद्ध आत्मा हूं, तो अज्ञानता नहीं है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ आया। तो पूरी प्रकृति खुद की क्रिया होगी, बस आत्मा के लिए कुछ जरूरत नहीं है। मगर ये सब क्रिया आत्मा के लिए करता हूं, वो क्या है? वो अज्ञानता को मिटाना है। इसमें करना न करना वो सब्जेक्ट नहीं है। इनको जो पसंद आए, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, कैपेसिटी है तो करें, नहीं कैपेसिटी है तो नहीं करें, इससे मेरा क्या कंसर्न है? तो ये बात समझना है। यस, तो हर क्रिया से अलग रहना है। बस किसी क्रिया से सामने वाले को दुख होता है और हमने तो सोच दिया कि मैं तो अलग हूँ, जैसे गुस्सा आ गया, और फिर मन में सोच दिया कि भाई ये तो उदय कर मेरे से आ गया और निकल गया। लेकिन सामने वाले को जो दुख हुआ है उसका प्रतिक्रमण तो करना पड़ेगा, या उसका क्या कैसे? भीत को टकराने से मेरे सर में दूध हुआ, किसको पाप लगेगा? इसको पाप लगेगा। किसको लगेगा? मेरे को दुख हुआ, बोलिए। तो पाप तो किसी को नहीं लगेगा। तो फिर यहाँ लगेगा, वहां नहीं लगेगा। यहाँ तो सामने भी चेतन है, इधर भी चेतन है, तो यहाँ सामने भी चेतन है, यहाँ भी चेतन है, और जो जला देते हैं वो भी चेतन है। जो जला देते हैं वो चेतन है। समझ नहीं आया। सामने भी है, यहाँ भी है, ये दोनों सामने है, यहाँ है, वो चेतन है कि जड़ है? शरीर के हिसाब से तो जड़ है। तो फिर टकराते कौन है? आत्मा आत्मा टकराते। अच्छा, ये है प्रकृति से ही प्रकृति जड़ रही है। ये दोनों तो जड़ है, ये भी जड़ है, ये भी जड़ है, और जड़ दोनों कुदरत की रचना है।
मगर जड़ के अंदर चेतन भाव जुड़ जाते हैं, मैंने किया, तब तो रिस्पॉन्सिबल हो। मगर जड़ चेतन अलग रहते, कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि ये तो कुदरती रचना है और मैं इससे मुक्त हूँ। तो फिर ये क्या करता है, वो मेरा शब्द है। ये जड़ नहीं है। हाँ, ये भी जड़ सामने भी प्रकृति है, ये भी प्रकृति, वो भी प्रकृति। जो जलाया जाता है वो चेतन हो सकता है, हम मानते हैं ये चेतन है, मगर है नहीं। तो एक न एक दिन सनातन सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, अपनी अज्ञानता को मिटाने के लिए। कोई धर्मगुरु के लिए नहीं, कोई भगवान के लिए नहीं, कोई रिचुअल्स के लिए नहीं, अपनी खुद की अज्ञानता को मिटाने के लिए सनातन सत्य को मानना पड़ेगा, अपनी खुद की अज्ञानता को मिटाने के लिए। और मन वचन काया या दुनिया को बदलने के लिए नहीं। बराबर है कि नहीं? पर यही बात है, और यही बात हमको बार बार पक्की करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अभ्यास हमारा नहीं है। ये मैंने किया, वो तो अभ्यास है ही। ये अभ्यास नहीं है कि मन वचन काया करते हैं और मैं मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा, ये अभ्यास नहीं है। तो ये अभ्यास पक्का करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अज्ञान का चक्कर चालू ही रहेगा। आपने विज्ञान जाना, विज्ञान सुना, विज्ञान समझा, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में उपयोग नहीं किया, तो सिर्फ शब्द ज्ञान है, उसकी कोई वैल्यू तो अनुभव में नहीं आया। जो किताब में हम दिमाग में उपयोग नहीं किया, तो मतलब क्या रहा? दिमाग में या किताब में एक ही हुआ ना। किताब भी उपयोग नहीं करेंगे, मैं भी उपयोग नहीं करूंगा, तो फर्क क्या हुआ? फर्क ये यहाँ होता है कि मेरे को पाने के बाद मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ में वो ज्ञान का उपयोग करूं, तो मेरे को लाभ मिलेगा। नहीं करूंगा तो लाभ नहीं मिलेगा। ये बात है, हम ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं जीवन में और अपनी प्रगति की ओर आगे बढ़ सकते हैं, अज्ञान मिटाने की प्रगति। मगर दुनिया के साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता हमारे जीवन में व्यवहार के निकाल करने के अलावा कुछ नहीं है। इसमें न ज्ञान है, न दर्शन है, न सुख है, न शांति है, न समाधान है, सिर्फ व्यवहार को निकालना है। इसे कुछ नहीं है। ये मकान से ज्ञान भी नहीं मिलेगा, परिवार से ज्ञान नहीं मिलेगा, संपत्ति से ज्ञान नहीं मिलेगा, साधनों से ज्ञान नहीं मिलेगा, लक्ष्मी से ज्ञान नहीं मिलेगा। ये सब व्यवहार चलाने का साधन है, और व्यवहार तब तक है जब शरीर के अंदर आत्मा है। आत्मा निकल गया, व्यवहार बंद, बाकी सब साधन संपत्ति सब यहाँ रहेंगे और आप बस। तो ये सब में ज्ञान दर्शन नहीं है, ये व्यवहार चलाने के लिए। किसके लिए है? इसमें से कुछ कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, मगर ज्ञान दर्शन जो है वो आपके साथ जाएगा। ये रिलेटिव सत्य जाएगा नहीं। तो एक न एक दिन हमको यही सनातन सत्य, यही कुदरत का कानून, यही लॉ ऑफ नेचर को समझना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। और यही विज्ञान से मुक्ति है। दादा भगवान ने बार बार कहा है, मेरे ज्ञान लेने से शांति रहेगी। क्या बताया? मेरे ज्ञान से शांति रहेगी, मगर ये विज्ञान समझना पड़ेगा। चौगरदम से ये विज्ञान को समझना पड़ेगा। विज्ञान की समझ में इतनी भी समझ कम रहेगी, वहां तक मुक्तता की अनुभूति नहीं। विज्ञान की बात कहा है, धर्म की बात नहीं कहा है, क्रिया की बात नहीं कहा है, मैंने दिया है वो ज्ञान की बात नहीं कहा है, विज्ञान। आप समझे? और दादा भगवान ने अपने जीवन में खुद बोल दिया कि मैं तो साइंटिस्ट था और सब कुछ साइंस में देने के लिए तैयार हूं, मगर मेरे को समझने वाले नहीं मिले। क्या नहीं मिले?
जो भी मिले वो सामाजिक बातें करने वाले मिले, धार्मिक बातें करने वाले मिले, क्रियाकांड की बातें करने वाले मिले। अभी मेरे पास विज्ञान है, वो बात करते हैं वो सामाजिक, धार्मिक और क्रियाकांड की, मैं क्या करूँगा? तो मेरा उत्तर तो वही रहेगा, क्रियाकांड की लेवल पर। मगर मैं साइंटिस्ट हूँ, मगर साइंस समझने वाला मेरे को, और इसीलिए 1987, क्योंकि दादा भगवान 2 जनवरी 88 में तो इसका देहांत हो गया, यानी 87 तक ही थे। तो 87 में उन्होंने बार बार कहा कि मेरे बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं मिला। ये आप तो मन में भी लिखा है, क्या बताया उन्होंने? मेरे बाल की टोच जितना भी साइंस बाहर नहीं निकला, और जो भी निकला है इसको हम मानते हैं कि ये पूर्ण विज्ञान है। अभी गलती किसकी है बताइए? हमारी दादा भगवान गलती है, मगर उनके निमित्त से जो कुछ निकला, अगर इसको हम पूर्ण मान लेंगे तो फिर आगे का विज्ञान ढूंढेंगे नहीं ढूंढेंगे, तो बाद में प्रगति संभव है। अभी आपको समझना है, उन्होंने साफ बोल दिया है कि मेरे मुखारबिंद से बाल की टोच जितना भी साइंस नहीं निकला। उन्होंने साफ बोल दिया, अगर हम इसको माने या ना माने वो हमारी मर्जी है। उन्होंने तो बोल दिया, किताबों में भी लिखा है, हमने तो बहुत बार उनके मुखारबिंद से सुना है। आप समझे? आपके सूत्र भी है कि प्रभु की बात सिर्फ समझनी है, दूसरा कुछ करने का ही नहीं है। जहाँ करने का है वहाँ मोक्ष नहीं है, और जहाँ मोक्ष होता है वहाँ करने का कुछ होता ही नहीं है। सिर्फ इतना समझो, विज्ञान जानने से मुक्ति है, वरना मुक्ति ही नहीं है। देखा है साहब, उन्होंने तो बार बार कहा है, हम नहीं समझे तो क्या होगा? हम नहीं समझे तो क्या होगा? मुमुक्षु की गलती है, मुमुक्षु की गलती है, उसमें उत्सुकता जागरूकता नहीं है। यही तो बात है। सबसे पहली बात, उनकी दृष्टि में साइंस है ही नहीं, उनकी दृष्टि में श्रद्धा है। क्या है? और श्रद्धा के साथ क्रियाकांड जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है? क्रियाकांड। और सिद्धांत के साथ क्रियाकांड नहीं है, सिद्धांत के साथ सनातन सत्य जुड़ा है, व्यवहार सत्य नहीं है। इसीलिए जहाँ धर्म है वहाँ श्रद्धा है, जहाँ विज्ञान है वहाँ सिद्धांत है। श्रद्धा से संसार चलता है और सिद्धांत से संसार समाप्त। स्वामी जी, आपकी बातों से ऐसा लगता है कि सारे तीर्थंकर साइंटिस्ट ही थे। इसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं है। इन्हें भगवान मंदिर में बिठा के भगवान का रूप दे दिया। वो एक अलग बात है, वो तो हमने बिठा के दे दिया हमारी भक्ति के लिए, हमारी अज्ञानता के बस। उसमें कई लोगों की अच्छी सोच होगी कि आज नहीं तो कल लोग उनके जीवन को देखकर समझ के वो साइंटिस्ट बन सकते हैं, मगर इसके लिए भी दृष्टि चाहिए। बाकी लोग तो उनको देख के महावीर ने ये किया, राम ने ये किया, कृष्ण ने किया, वही पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अपना जीवन व्यतीत कर देंगे। वो साइंटिस्ट है, वो समझेंगे। जब तक दृष्टि नहीं मिलेगी तब तक कैसे समझेंगे? कैसे समझेंगे? वही तो बात है। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। ये आंखों से देखी हुई बात, ये दृष्टि से अनुभव की बात है। वो आपको आंखों से कैसे समझ में आएगी? बिना नयन पावे। आंखें भी गलत बता देती है। सब आंखें गलत ही बताती है।
गलत का मतलब होता है व्यवहार से। व्यवहार से। व्यवहार सत्य बता दी है। क्या बताता है? व्यवहार से आंखें कभी सनातन सत्य नहीं बता, नहीं पता, दृष्टि बताती। और वही तो संसार है, वही तो अज्ञानता है, और वही तो संसार में भ्रमण करने का साधन हो गया। क्योंकि आंखों से जो दिखता है वो रिलेटिव सत्य है, और रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य मानना वो अज्ञान है, और अज्ञान से दुनिया स्वामी जी मैं स्वामी जी अष्टावक्र गीता में भी वही बात हुई है जो आप फरमाते हैं। अष्टावक्र ने राजा जनक से ये जानने के लिए कि आत्मज्ञानी हुआ कि नहीं हुआ उसने प्रश्न किया था। उसके जवाब में राजा जनक ने यही जवाब दिया था जो आप बता रहे हैं। उसने ये राजा जनक उस वक्त भी देह से अलग थे, क्रिया से और देह से अलग थे। वही उनके सामने बताया कृष्ण और अर्जुन का सवाल वही अष्टावक्र में था, वही आप बता रहे हैं। विज्ञान तो अनादि काल से एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। हम नहीं समझते, वो हमारी अज्ञानता है। विज्ञान कभी परिवर्तन नहीं होता है। श्रद्धा, धर्म, क्रियाकांड समय समय पे बदलता रहता है, मगर ये सनातन सत्य कभी परिवर्तन नहीं होता है। और सनातन सत्य जानना वही मुक्ति का मार्ग है, और व्यवहार सत्य जानना वो इस संसार में जीने का, मरने का और संसार में रहने का मार्ग है। पाप और पुण्य का। बस विज्ञान ऐसा है जो पहली बार सुनते हैं और इंटरेस्ट होता है तो समय का ख्याल भी वो सबका अटेंशन यहाँ रहता है। हम शिविर करते हैं 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। अभी विदेश में 8 दिन के शिविर है, 7 nights and 8 days यूके में। तो करेंगे, मगर लोग 8 ही दिन आनंद में रहेंगे, लोगों को अटेंशन पूरा रहेगा, क्योंकि विज्ञान है ना, ये कहीं सुनी बात नहीं है। सही बात है, जिसको इंटरेस्ट रहता है उसको तो पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम होता है। अष्टावक्र गीता का पूरा सारी और ये कितने बार भी सुने तो भी हर बार नहीं, हर बार अच्छा लगता है। विज्ञान लाइव है लाइव और व्यवहार मैकेनिकल है। क्या है? मैकेनिकल में चेतन नहीं है, विज्ञान में सनातन सत्य है। क्या ये भी है? अच्छा लगता है इसमें। हाँ, इसमें चेतन, व्यवहार सत्य में चेतन नहीं है। ये पति है, ये पत्नी है, ये मकान है, ये संपत्ति है, सत्ता है, ये साधन है, चेतन नहीं है, सब जड़ है। और सब संजोग के आधीन मिलता है, और संजोग खत्म होता है तो मगर मैं शाश्वत हूँ, न मैं आता हूँ न मैं जाता हूँ। आप समझे? बस तो एक दिन तो ये बात समझनी पड़ेगी ना, खुद के लिए, दूसरे के लिए। आखिर इसका तो नाश होने वाला है, वो तो सुनिश्चित है, उसमें कोई ऑप्शन है? कंपलसरी है। हर व्यक्ति को लगता है व्यवहार में, कितने लोगों को कांध देके स्मशान में भेज दिया, जला दिया, कितने लोगों को, यही इंसान में। मगर वो क्या समझता है दिमाग से, मैं तो मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो श्वास बंद नहीं करूंगा। ये तुम्हारी मर्जी से, मर्जी है, तुम कंट्रोल में। जब बंद होगा तो मालूम भी नहीं। तो क्यों इतना गुमान कर रहे हो? आप समझे? और इसीलिए कुदरत कहती है और ज्ञानी भगवान फरमाते हैं कि जो सच्चाई है, जो शाश्वत सत्य है, इनको समझने की कोशिश करो, ताकि आपकी दृष्टि में से राग द्वेष खत्म हो जाए। अगर व्यवहार सत्य को पक्का करोगे तो राग द्वेष होगा ही। अगर सनातन सत्य पक्का करोगे, धीरे धीरे अज्ञान और राग द्वेष निकल जाएंगे। समझ में आया? क्या लिखा है?
बस समाप्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे अंतर्यामी परमात्मा, हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं। आप हर एक जीव के अंदर विराजमान हैं। वैसे मुझ में भी विराजमान है। वैसे मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप, आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक, अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के वश, अज्ञानता के वश मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं, वो सभी दोषों को, वो सभी दोषों को आपके समक्ष, आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से क्षमा याचना चाहता हूँ। क्षमा याचना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे प्रभु, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बार बार ऐसी गलतियाँ न करो, और बार बार ऐसी गलतियाँ न करो। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। ऐसी आप मुझे शक्ति प्रदान करें। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करेंगी, आप ऐसी कृपा करेंगी, हम में से भेदभाव निकल जाए, हम में से भेदभाव निकल जाए, और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो। आप और हम अभेद भाव से, अभेद भाव से तन्मयाकार रहे। तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।